हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था, आज हम लोग उसमें प्रैक्टिस सेट 18वां देखेंगे। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर में 18 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार दरोगा और बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, एक दिन में कम से कम 4 से 5 वीडियो का रिवीजन जरूर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस फॉर्मूले पर इसे हल कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। दूसरा प्रश्न है कि किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रदीप में 6 एम्पीयर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, तो इस समय उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या होगा? तो 12 वोल्ट गुने 6 एम्पीयर गुने 20 मिनट गुने 60 मिनट, इससे गुना कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि यदि तत्व एक का परमाणु द्रव्यमान 16 mm है, तो इसके किसी एक नमूने के इसके समस्थानिक का प्रतिशत क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर बी सही है, 90% और 10% हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि एक परमाणु पर कुल आवेश +2 है, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन तथा 30 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 56 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के समय इलेक्ट्रॉनिक है? तो इससे इसके समय इलेक्ट्रॉनिक कौन है? तो नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम, इसमें दिया गया कि फिक्स्ड एंड द स्टार्टेड, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है नोट रेगुलरली हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, इसमें दिया गया कि द मेंटल एंड द मिनरल सेक्टर करेंटली हाईली वोल्टेलाइट, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है आर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 25 है। इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा व्यंजन अंतः अस्था है? तो कौन सा व्यंजन है? तो इसमें वह जो है या अंतः अस्था है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें लोटा जो है या देशज शब्द है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि दी हुई संख्या ईडी व्यास एसी के समानांतर है, तो एंगल सीबीई बराबर 65 डिग्री है, तो एंगल डी ई सी का मान क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है 25 डिग्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि सिटी ऑफ रेटस के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सिटी ऑफ रेटस के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह मैक्सिको सिटी को जानते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमानी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइसोहाइट रेखा का संबंध किससे है? तो आइसोहाइट रेखा का जो संबंध है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा से है। इसका ऑप्शन ए सही है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर है? तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर है? तो यह 111 किलोमीटर के बराबर है। इसका ऑप्शन डी बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का आवृत्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए उपयोग जो करते हैं रॉक साल्ट का करते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में किस एल्कोहलीय पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जाता है? तो बिना आसवन के किसे निर्मित किया जाता है? तो वाइन को किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे? तो 12 ग्राम ऑक्सीजन मोल में कितने मोल होंगे? तो इसमें 0.0375 मोल होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ये भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर 50 न्यूटन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? तो 51% प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2023 में कब मनाया गया था? तो विश्व पशु चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था? तो उस समय मनुची आया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। निम्नलिखित में किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर जो है डी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक मेरी माटी मेरा देश अभियान सम्मान किसके लिए शुरू किया गया है? तो मेरी माटी मेरा देश जो है किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह शहीद सैनिकों के लिए शुरू किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 26 नंबर प्रश्न है, इसे मिलान करना है। सुरेश तेंदुलकर का संबंध गरीबी से है, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है, राज चलाया समिति का संबंध कर सुधार से है, मदन मोहन पुंछी आयोग का संबंध केंद्र व राज्य से है। इस प्रकार इसका उत्तर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा सहारा है। इसका उत्तर डी सही है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी है। तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो कार्यपालिका जो है यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो केवल राज्यसभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति, यह जो है इससे केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इसका ऑप्शन सी सही है। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन लॉन्च कौन सा है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LV-M3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन देशों के बीच हुआ है? तो अजय वारियर जो है किसके बीच हुआ है? तो यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। जैसे और भी है कि विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम कौन सा पद है? तो सबसे उच्च क्रम का कौन सा पद है? तो सबसे उच्च क्रम का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यह जो है सबसे उच्च क्रम का पद है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम में कौन सा है? तो अवरोही क्रम में 4 राज्य कौन सा है? तो केरल है, केरल का है जो 1084 है, फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु का 996 है, और आंध्र प्रदेश का 993 है, और मणिपुर का 985 है। इसका उत्तर जो है बी सही है। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा जो है किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चिमायुंगडू हिमनद से हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो IDBI बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो इस बैंक की स्थापना 1964 में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो INA बचाव में शामिल वकील जो थे वो कौन थे? तो वह वकील जो थे भुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर संप्रू और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? तो इसमें ग्राम पंचायत पूरे गांव के हितों के निष्पक्ष रूप से काम करके इसमें सभा ग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बिल्कुल सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो सकती है निगरानी भी करती है। तो ये भी सही है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी सही है। इसमें से सभी कथन सत्य दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसमें कोई भी असत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला जो है शिव चौहान बनी है। इसका ऑप्शन सी सही है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टलैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज के नाम पर रखा है? तो किस भारतीय क्रिकेट के नाम पर रखा है? तो यह जो रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। 42 नंबर प्रश्न है
कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फॉर्म काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, यह लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है यह सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची से संबंध है? तो इसका जो संबंध है किस सूची से है? तो इसका संबंध संघ सूची से है। इसका ऑप्शन ए सही है। 44 नंबर प्रश्न है, वान भट्ट लेखक हैं, तो वान भट्ट जो है इनमें से किसका किसका लेखक है? तो वान भट्ट जो है यह पार्वती परिणय के लेखक हैं, कादम्बरी के लेखक हैं और हर्षचरित के लेखक हैं। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना % झारखंड राज्य बनने से पूर्व था? तो कितना था? तो इसके लिए 17% था। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। इसे क्या करना है? मिलान करना है। तो बलवंत राय मेहता का जो संबंध था, इनका संबंध त्रिस्तरीय पद्धति से था और अशोक मेहता का जो संबंध था द्विस्तरीय पद्धति से था और एल एम सिंधवी का जो संबंध था, इनका संबंध स्थानीय स्वशासन पद्धति से था और जी बी के रॉय का संबंध प्रतिनिधित्व के तरीके के सुधार से संबंधित था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी शक्ति, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो किसकी सलाह पर किया जाता है? तो वास्तविक शक्ति जो है यह शक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? तो इसका नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाम है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि उनके संगठन के आधार पर क्रम बताना है। उनके संगठन के आधार पर, तो इसमें बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 ईस्वी में किया गया था। इंडियन लिंक की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1876 में किया गया है और मद्रास महाजन समिति की स्थापना जो है 1884 में किया गया है। तो इसको आप लोग सजा लीजिएगा अच्छा से। इस प्रकार इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण है। तो यह जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है ए और आर दोनों सही दिया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है? तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय उच्च शिक्षा में 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित है यह ढाका बांग्लादेश में किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो है यह गंगूबाई काठियावाड़ी के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर बी सही है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स किसने लिखा है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ से पृथ्वी द्वितीय का किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है। इसका उत्तर ए सही है। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन के भारतीयों को निकालने से है। ऑपरेशन दोस्त का संबंध तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से है। ऑपरेशन समुद्र का संबंध कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड से सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा है? तो किसने इतिहास रचा है? तो इतिहास जो है बियोंसो के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? बियोंसो के द्वारा। तो इसका उत्तर डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 4.W/9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो सबसे अधिक परमाणु किस में होते हैं? तो सबसे अधिक परमाणु जो है H2SO4 में होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है।
ये भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इससे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन 10 वोल्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है K2SO4 का मोल द्रव्यमान क्या है? तो K2SO4 का मोल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो इसका द्रव्यमान जो है 174 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगर ब्रोमीन परमाणु के दो समस्थानिकों इतना तथा इतना के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणुओं के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? तो इस प्रश्न को अच्छा से देख लीजिएगा। इस प्रकार इसका उत्तर जो है 80.006 यू हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 64 नंबर प्रश्न है सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो एंथ्रेक्स जो है इसका संबंध सभी पशुओं से है, और डर्मेटिक्स जो है इसका संबंध भेड़ बकरियां से है, और रानीखेत जो है इसका संबंध मुर्गी से है, और फुट रॉट जो है इसका संबंध भेड़ से है। इस प्रकार इसका उत्तर जो है सी सही है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है इसे भी क्या करना है? सुमिलित करना है। एक तरफ बकरी का नस्ल है और एक तरफ दिया गया, तो इसको क्या करना है? सुमिलित करना है। जमुना पारी जो है इसका संबंध जमुना पारी का जो संबंध है इसका संबंध दुधारू से है, और सिरोही का जो संबंध है इसका संबंध मांस से है, और पश्मीना का जो संबंध है इसका संबंध बाल से, इसका संबंध जो है बाल से है, इसका संबंध बाल से है, और मालाबार का जो संबंध है इसका संबंध खाल से है, इसका संबंध खाल से है। इस प्रकार आप लोग इसको मैच करवा लीजिएगा, तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न है, इसको हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर 625 मीटर हो जाएगा। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या होगा? तो इसकी संख्या क्या हो जाएगा? तो इसकी संख्या जो है 12.044 × 10⁻23 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 68 नंबर प्रश्न है यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे तो बर्तन में लटका दे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। लोलक शीघ्र ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 से पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल क्या होगा? तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? तो इसका चाल 333 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 70 नंबर प्रश्न है इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो गोबर गैस का जो संबंध है इसका संबंध मीथेन से है, CH4 से है। कोल गैस का जो संबंध है इसका संबंध H2CH4+ CO से है, और प्रोड्यूसर गैस का जो संबंध है इसका संबंध CO+N2 से है, और वाटर गैस का जो संबंध है CO+H2 से है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था? तो अकबर के द्वारा कश्मीर पर कब अधिकार किया गया था? इनको द्वारा 1586 ईस्वी में अधिकार किया गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। देव समाज का संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण जो है इसका संबंध उदारवाद और समाजवाद से है। उदारवाद और समाजवाद से। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को प्रथम झांकी पुरस्कार मिला है? तो इसमें प्रथम पुरस्कार जो है उत्तराखंड को दिया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। 76 नंबर प्रश्न है होलोग्राफी तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसमें होलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह बिल्कुल सही है। होलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या हैं? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या हैं? तो इसका मुख्य अवयव जो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसका ऑप्शन सी सही है। एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस तार का प्रतिरोध 1.50 ओम हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न, इसे हल कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 80 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फर्मियस किस वर्ग का सदस्य है? तो फर्मियस जो है यह किस वर्ग का सदस्य है? तो फर्मियस जो है यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका ऑप्शन ए सही है। समांतर श्रेणी को 10 संख्याओं का योग 390 है, तो तीसरी संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? तो पहली संख्या जो है 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है।
डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम परिमाण किसके प्रयोग से आया था? इसका अंतिम परिमाण किसके प्रयोग से आया है? यह हर्शे और चेस के प्रयोग से आया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। चूज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, इसमें दिया गया है डिलाइनेटेड, इसका ऑप्शन जो है पोएट्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड गिवन बिलो, इसमें दिया गया है अबुंडेंसेस दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अस्क्रेटिसिटी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, इसमें दिया गया है कि टाइम आफ्टर ट्यूबलाइट एंड बिफोर नाइट, इसका उत्तर डस्क हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतना में से घटाने पर पूर्ण संख्या बन जाए? तो इतना में से कौन सी संख्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 89 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर सी सही है। और 90 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 21% हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा। इसका आंसर 25 हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर सी सही है। यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है मित्रता क्या हो जाएगा? मित्रता। यह जो है इसे भाववाचक संज्ञा है। मधु फल काट रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो मधु फल काट रही है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है काट रही है, यह जो है इसे क्रिया वाक्य, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें वे आए थे या जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है उसकी गाय दूध नहीं देती, इसका ऑप्शन सी सही है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधवाचक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? तो बिना है, इसमें क्या हो जाएगा? बिना हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। एक वचन का उदाहरण नहीं है, तो उल्लू, गधा, भालू, ये तीनों जो है एक वचन का उदाहरण है। इसमें बिल्लियाँ जो है एक वचन का उदाहरण नहीं है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें दिया गया कि आवर फ्रीडम इज इन द डेंजर, इसका उत्तर जो है राज हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, इसमें दिया गया कि ट्री आर प्लैनेट्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है पेड़ रोपे गए हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।